हाँ हेलो दोस्तों, नमस्कार। रंजन स्टडी फ्यूचर प्रैक्टिस इट्स चैनल और अनोखा स्टडी चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 6 लेके आया हूँ, जिसमें आपको अच्छे से प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध समझाऊंगा। दोस्तों प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जो मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। दोस्तों तो चलते हैं, समय बहुत कम है। तो दोस्तों देखिए, प्लासी का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, ये हुआ था प्लासी के युद्ध लगभग ये कहाँ हुआ था? बंगाल में। प्लासी का युद्ध बंगाल में। प्लासी एक स्थान है जो भागीरथी किनारे बसा है। भागीरथी, जो भागीरथी नदी के किनारे बसा है। दोस्तों इस युद्ध का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या था? सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, और ये सिराजुद्दौला जो यहाँ पे कुछ ये बंगाल, ये सिराजुद्दौला क्या था कि बंगाल का नवाब था। इसके खिलाफ जितने भी लोग थे वो प्लासी क्या होता, इससे पहले एक ब्लैक हॉल की घटना होती है जो 20 जून 1756 को होती है। लेकिन प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था 23 जून 1757 में हुआ था। 23 जून 1757 में क्या होता है दोस्तों? एक तरफ पे सिराजुद्दौला और वर्सेस अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम क्या था? अंग्रेज सेनापति। तो दोस्तों फिर से आते हैं, देखिए ब्लैक होल की जो घटना हुई थी ये 20 जून 1757 में थी बंगाल में। कहा जाता है कि ये 18/14 की एक कमरा था, जिसमें लगभग 146 अंग्रेज के सेना लोगों को पकड़ के डाल दिया गया था। इतिहासकारों में बहुत ज़्यादा मतभेद है कि ये कहानी का हकीकत क्या है। हकीकत या तो फिर अंग्रेज़ों ने बदनाम करने के लिए ऐसा किया था, या तो फिर हकीकत भी हो सकता है, क्योंकि जब सुबह देखा गया तो सुबह इसमें 23 लोग कम से कम बचे हुए थे और बाकी लोग मर चुके थे। तो 23 लोग जो थे, इनमें से एक और व्यक्ति था जिनका नाम था हॉलवेल। इनका नाम था हॉलवेल। हॉलवेल जो था इस बात की जिक्र जो है पूरे बंगाल में करता है, और यही जाके बात को बताता है किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव एक अंग्रेज अधिकारी था, सेनापति था, जो अंग्रेजों की तरफ से प्लासी के युद्ध में लड़ाई लड़ा था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। इस हॉलवेल की घटना से क्या होता है कि जो रॉबर्ट क्लाइव है वो मन में ठान लेता है इस बात को कि अब हमें क्या सिराजुद्दौला से किस तरह से बदला लेना है। तो दोस्तों एक तो इनकी घरेलू क्लेश चल रहा था सिराजुद्दौला बंगाल में, और इसमें यह हो रहा था कि जो घरेलू क्लेश में क्या हो रहा था कि सिराजुद्दौला के खिलाफ बहुत से लोग थे, और इसी में एक सेनापति था जिसका नाम क्या था? मिर्जाफर। और मिर्जाफर दोस्तों क्या था? मिर्जाफर को अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिला लिया, और मिलाने के बाद क्या हुआ कि उनको एक झांसा दिया कि आप जो है अब हमारी तरफ से अगर लड़ेंगे तो मैं आपको अगला बंगाल का नवाब आपको बना दूंगा। और यही हुआ दोस्तों। बाद में क्या हुआ कि धोखे से सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है, और इसमें मिर्जाफर भी किस तरफ? इस तरफ मिल जाता है बंगाल के अंग्रेजों की तरफ। और सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद अगला बंगाल का नवाब कौन बन जाता है दोस्तों? तो बन जाता है कौन? मिर्जाफर। तो 1756 में इनकी मृत्यु होने के बाद सिराजुद्दौला के नवाब कौन बन जाते हैं? तो मिर्जाफर बंगाल का नवाब बनता है। अब कहानी क्या है दोस्तों? कहानी यह है कि मिर्जाफर कुछ दिन तक आगे अच्छा शासन चला रहा होता है, लेकिन इस बीच क्या होता है कि मिर्जाफर में कुछ व्यापारी के संबंध में या फिर जो टैक्सेस के मामले उसमें क्या होता है, कुछ हेरा फेरी कर देता है। तो मिर्जाफर की हेरा फेरी की वजह से अंग्रेज समझ जाते हैं कि मिर्जाफर जो है खुद अपना दिमाग लगा रहा है। लेकिन क्या चाहते थे? अंग्रेज चाहते थे कि मिर्जाफर केवल कठपुतली की तरफ बैठा रहे और सारी अर्थव्यवस्था जितना भी है गतिविधियां हम करें, यानी अंग्रेज करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे मिर्जाफर कुछ गड़बड़ करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अंग्रेज फिर इनको हटा दिया जाता है। अंग्रेज मिर्जाफर को हटा के, और इनका दामाद, मिर्जाफर का जो दामाद था, जिनका नाम क्या था? मीर कासिम था, और मीर कासिम को राजगद्दी पे बैठा दिया जाता है, बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, लेकिन एक कठपुतली की तरह। और इस बीच क्या होता है कि मीर कासिम ही क्या होता है कि अपना कुछ ये इस तरह से दिमाग लगाता है कि अंग्रेजों को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देने से बचे। तो इसमें क्या होता है कि अंग्रेज भी इससे अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं, और बाद में मीर कासिम को भी हटा दिया जाता है, और फिर से दोबारा मीर जाफर को बैठा दिया जाता है। तो दोस्तों 1763 में एक कांड होता है। 1763 में पटना कांड के नाम से जाना जाता है। पटना कांड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एलिस नाम के एक अंग्रेज अधिकारी होता है दोस्तों, जो एलिस जो अधिकारी होता है यहाँ पे पटना के
पटना सिटी में क्या करता है कि इनके वहाँ पर मुंगेर में पटना में क्या होता है कि अंग्रेज जो था वो लड़ गया था, और इसमें लड़ाई में क्या होता है कि एलिस को मार दिया जाता है। इसको पटना कांड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसके बाद अब आगे चलिए, आगे अगर देखते हैं तो आगे इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो कहानी है पटना कांड के बाद से 1764 में, यानी कि आप देखे जाए तो 20 या 22 अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर में 20 या 22 अक्टूबर में क्या होता है कि बक्सर का युद्ध होता है दोस्तों। बक्सर का युद्ध होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें 3 सेना मिलकर लड़ती हैं और भारत की 3 सबसे शक्तिशाली सेना जो एक अंग्रेजों से हार जाती है, और यही सबसे बड़ा क्या होता है कि भारत का हार होता है। और अंग्रेज इस युद्ध के बाद, इस युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेज जो है पूरे देश में अपनी पूरी कब्जा करके बैठ जाता है और शासन व्यवस्था को अच्छे सुचारू रूप से चलाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा युद्ध था जिसको निर्णायक युद्ध माना गया था। तो निर्णायक युद्ध किसको कहते हैं, तो बक्सर के युद्ध को कहा जाता है। तो बक्सर के युद्ध को बक्सर एक प्लेस है दोस्तों जो बिहार में है, और बिहार की पहली ऐसी जो जिला है बक्सर जहाँ से गंगा नदी भी एंट्री करती है। तो ये भी सवाल पूछ सका कम्पिटिटिव में। बक्सर का युद्ध में क्या होता है कि 3 सेना जो इधर से बंगाल की तरफ से लड़ते हैं, जिसका एक था मीर कासिम और दूसरा क्या था जो अवध के नवाब था, अवध का नवाब जिनका नाम क्या था, सुजाउदौला। याद देखिएगा दोस्तों, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अवध का नवाब सुजाउदौला और बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला। इन दोनों में क्वेश्चन देके कंफ्यूज करता है, इसलिए आप कॉम्पिटिटिव में कभी भी फंसिए नहीं। याद रखिएगा बंगाल का नवाब पहले कौन था, सिराजुद्दौला, और अवध का नवाब कौन है, सुजाउदौला। तो दोस्तों अब देखिए, अब तीसरा नवाब कौन था जो ये दिल्ली का शासक। तो दोस्तों अब इसमें तीसरा जो था वो मुगल शासक था। और मुगल शासक कौन था, तो मुगल शासक जिनका नाम था शाह आलम द्वितीय। अब ये तीनों क्या कर रहे थे, ये तीनों मिलके बक्सर के युद्ध में लड़ने चले, और एक तरफ से इन तीनों थे और दूसरी तरफ से अंग्रेज था, ठीक है। तो इसमें अंग्रेज जो था, इस समय सेनापति अंग्रेज का कौन था, हेक्टर मुनरो। दोस्तों कौन था, हेक्टर मुनरो। और हेक्टर मुनरो पहले ये मद्रास के गवर्नर हुआ करता था, जो बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा कि अगर मैं एक युद्ध को लड़ा, बंगाल में प्लासी का युद्ध को जीता हूँ, तो अकेले मैं 3 राजाओं से नहीं जीत सकता। इसलिए इन्होंने क्या किया कि हेक्टर मुनरो को इन्होंने इन्फॉर्मेशन भेजा और हेक्टर मुनरो को बुला लिया, और बक्सर के युद्ध में अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ता है। और ये दोस्तों ये जो 3 शासक थे, इस लड़ाई को तीनों शासक क्या हुए, इस लड़ाई को हार गए। और हार जाने के बाद क्या होता है कि अंग्रेज जो है पूरी तरीके से भारत पे कब्जा कर लेता है, और बंगाल, कलकत्ता और मुंबई, ये तीनों जगहों को अपनी कब्जे में कर लेता है, और पूरे व्यापार को अपने तरफ से अपने तरीके से चलाना शुरू करता है। इस समय बंगाल जो अंग्रेज था उसको खुली आसमान मिल गए थे, अंग्रेजों को खुली आसमान मिल गया, और वो बहुत ही शानदार तरीके से अपना शासन व्यवस्था चलाने लगता है।